क्लास 9। आज हम फिजिक्स में फिर और क्वेश्चन लेकर के आए हैं ग्रेविटेशन का। उसको आज हम लोग देखेंगे। उसमें से पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑन ग्रेविटेशन टॉपिक चल रहा है चैप्टर समाप्त होने के बाद। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। An object weight 10 Newton when measured on the surface of moon, नहीं बल्कि यहाँ लिख दीजिए अर्थ। What would be its weights when measured on the surface of moon? ये क्वेश्चन आपका होगा कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जो अर्थ पे उसका वेट मेजर किया गया तो 10 न्यूटन आ रहा है। अगर उसको ले जा करके मून पे मेजर करें तो उसका वेट कितना आएगा। तो आप यहाँ से एक कंडीशन, एक रूल जानते हैं कि जो वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे होता है उसका 1/6 पार्ट मून पे होता है। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में। वी नो दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम ऐसा जानते हैं कि वेट ऑन मून इज इक्वल टू वेट ऑन अर्थ अपॉन 6। अर्थ पे जो वेट होगा उसमें 6 का डिवीजन करें तो मून पे कितना वेट होगा ये पता चलता है। तो हमारे पास अगर वेट ऑन मून को WM लिखते हैं, रिप्रेजेंट्स फॉर मून, W इज स्टैंड फॉर योर वेट, और यहाँ E मीन्स अर्थ, वेट ऑफ ऑन अर्थ अपॉन 6 करेंगे तो WM मिलता है। फिर यहाँ WE की वैल्यू 10 न्यूटन है, 6 से डिवाइड किया तो 10 में 6 का डिवीजन करेंगे तो 1.67 न्यूटन आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे उसका वेट मेजर किए हैं और वो 10 न्यूटन का है तो मून पे जाकर के उसका वेट मेजर करें तो 1.67 न्यूटन होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका है। सेकंड क्वेश्चन ये है, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन ए टेबल टॉप। एक वुड का ब्लॉक टेबल के ऊपर रखा गया है। द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg। वुडन ब्लॉक का जो मास है 5 kg का है। एंड इट्स डायमेंशन आर 40 cm इंटू 40 cm इंटू 40 cm, और इसके डायमेंशन ये 40 cm, 20 cm एंड 10 cm, मतलब लेंथ उसका 40 cm का है, ब्रेथ उसका 20 cm का है और हाइट उसका 10 cm का उस वुडन ब्लॉक का, और एक क्यूबॉइड के शेप का है, उस टेबल पर रखा गया है। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक टेबल के टॉप पे, ऑन द टेबल टॉप, इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप with its sides of dimension first 20 cm into 10 cm and second 40 cm into 20 cm। तो हमको उस वुडन ब्लॉक का टेबल के ऊपर कितना प्रेशर होगा ये फाइंड आउट करना है। अगर वो ये वुडन ब्लॉक टेबल पे दो कंडीशन में रखा जाता है। एक बार उसका बेस जो है टेबल के कांटेक्ट में जो रहता है वो 20 cm इंटू 10 cm को नीचे रख करके रखा जाता है, मतलब टेबल के कांटेक्ट में ये वाला फेस उसका रहता है 20 cm इंटू 10 cm। ये एरिया कांटेक्ट होगा पहले वाले केस में, और दूसरे केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट 40 cm इंटू 20 cm है। तो इन दोनों केस में हमको वुडन ब्लॉक के द्वारा टेबल पे जो प्रेशर है उसको फाइंड करना है। तो जब भी हम प्रेशर को फाइंड करने जाते हैं तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट का मतलब एक फोर्स किसी भी एरिया पर, किसी भी टेबल पे के सरफेस पे, चाहे कहीं भी जो लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डाउनवर्ड एक्ट करता हो, और वो फोर्स यूनिट एरिया पर कितना लगेगा यही फाइंड करना। P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस वुडन ब्लॉक को किसी भी कंडीशन में रखें, चाहे उसकी एरिया का कांटेक्ट 20 cm इंटू 10 cm वाला रखें, चाहे
40 cm इंटू 20 cm वाला में रखें, उसका वेट हर बार टेबल पे सेम होगा, मतलब उसके द्वारा जो फोर्स नीचे एग्जर्ट होगा, थ्रस्ट जो लगेगा, दोनों कंडीशन में सेम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्लॉक के द्वारा जो टेबल के ऊपर थ्रस्ट लग रहा है उसको फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने से पहले जो जो हमारा फार्मूला यूज़ करने वाले जो जो इसमें क्वेश्चन में फार्मूला यूज होगा, पहले प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, प्रेशर को P से लिखेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, F मीन्स थ्रस्ट इज काइंड ऑफ फोर्स, एरिया ये फार्मूला है। मास ऑफ ब्लॉक 5 kg हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ, मास ब्लॉक का 5 kg है। डायमेंशन उसका 40 cm इंटू 20 cm इंटू 10 cm दिया हुआ, लेंथ ब्रेथ हाइट इसका दिया हुआ है। थ्रस्ट F जो होता है M इंटू G के इक्वल होता है, वेट के इक्वल होगा। थ्रस्ट का मतलब ब्लॉक का वेट जितना नीचे एक्ट करेगा उसके बराबर होगा। तो वेट M इंटू G के बराबर होता है। तो M हमने 5 लिया और G की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, 9.8 अपने ओर से लिया, क्योंकि G की वैल्यू होती है इतनी, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये G की वैल्यू होती है। तो वही G की वैल्यू रख दिया गया, दोनों का प्रोडक्ट लिया तो 49 न्यूटन हुआ। मतलब ये आपके वुडन ब्लॉक का वेट है जो उस सरफेस पे, टेबल के सरफेस पे एक्ट करेगा, और वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, इसलिए ये हमारा 49 न्यूटन इस क्वेश्चन के लिए थ्रस्ट का काम करेगा। आपके फर्स्ट पार्ट में ये है कि जब हम इस एरिया के लॉन्ग वुडन ब्लॉक को टेबल पर रखते हैं तो उस बार हमारा एरिया जो है यूज होगा वो कितना होगा। तो द ब्लॉक is lies on the side 20 cm and 10 cm क्रॉस 10 cm फर्स्ट केस में रख रहा है। तो इस बार एरिया हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से फाइंड करेंगे। इस बार लेंथ को ये कंसीडर करेंगे, ब्रेथ को ये कंसीडर करेंगे। इस cm को अगर मीटर में ट्रांसफर करें तो 20/100 मीटर हो गया, ये 10/100 मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। इसकी वैल्यू 0.2 होगी, इसकी वैल्यू 0.1 होगी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0.02 मीटर स्क्वायर। ये फर्स्ट कंडीशन में एरिया हमारी आई। अब हम प्रेशर, इस फर्स्ट कंडीशन में प्रेशर P = F/A का फॉर्मूला लगाएंगे। F/A, F मीन्स आपका 49 जो थ्रस्ट आया हुआ है, थ्रस्ट हमारा 49 है, A 0.02, हम डेसिमल को रिमूव किए, 2 0 ऊपर बढ़ाए तो ये आया 4900/2, और इसका सिंप्लीफिकेशन 2450 आया, ये न्यूटन मीटर। पहले केस में जो प्रेशर टेबल पे लगेगा वो होगा। दूसरे केस में इन दिस केस एरिया हमारा इस बार उसको 40 cm इंटू 20 cm के हिसाब से रखा जाता है, कॉन्टेक्ट एरिया है, तो इस बार ये एरिया हमारा हो जाएगा। इस 20 cm और 20 cm जो 100 और 100 का जो डिवीजन यहाँ किए थे हम उसको एक बार यहाँ कर ले रहे हैं। इसका प्रोडक्ट जितना आएगा वो होगा 0.08 मीटर स्क्वायर। और प्रेशर का फिर फार्मूला हम यूज़ करेंगे, बट F हमारा थ्रस्ट हर बार वही रहेगा। तो F हमने 49 यूज़ किया, एरिया में ये यूज़ किया, इसको फिर 2 0 ऊपर बढ़ाएंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस बार आप देखें कि पहले बार जो एरिया हमारा था, फर्स्ट केस में जो एरिया हमारा था वो कम था, इसलिए प्रेशर ज़्यादा आया। अगले बार एरिया हमारी बढ़ी हुई है, इसलिए प्रेशर इस बार पहले के कंपैरिजन में कम आया। तो ये क्वेश्चन प्रूव भी करता है कि अगर कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया बॉडी और किसी भी सरफेस का कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया अगर इंक्रीज कर जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए इस तरह से इन दोनों क्वेश्चन को आप अपना देखेंगे और इसको लगाएंगे। तो यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन हमारे ये शो कर रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन का पार्ट हुआ कि फर्स्ट कंडीशन में हमारा प्रेशर आया 2415 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरे केस में आया 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये शो कर रहा है कि फर्स्ट कंडीशन में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर हमारा कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, दूसरे बार एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हमारा बढ़ गया तो प्रेशर, एग्जर्टिंग प्रेशर हमारा कम हो।